हे गाइस वेलकम बैक टू आम यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कस करवा +3 सेकेंड इयर पिलामानकर पर सेमिस्टर पर निर्दिष्ट मेजर पेपर 10 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 2 विषय अच्छी तो दुईटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम डिस्कस कर लंग क्वेश्चन तो थर्ड नंबर लंग क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन अच्छी ना अनौपचारिक संगठन सुगुण अदुर्गुण आलोचना कर डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए अनौपचारिक संगठन औपचारिक कर्तृत्व बिना निर्देश लोकों मध्य व्यक्तिगत सामाजिक संपर्क को आयुध कर गढ़ी उठी थाए। सदस्य मान मध्य संपर्क और अणानुष्ठानिक और वैधानिक और अणक्षमता प्राप्त होता है सेतेबेले कर्मचारी गोटे संगठन कार्य करती जितेबाला से मध्य व्यक्तिगत संपर्क वृद्धि पाए से संपर्क को आयुध कर अनौपचारिक संगठन गढ़ी उठे। ये गठन कौन ना औपचारिक संगठन परिचालित उपर निर्भर करे ना एवं औपचारिक संगठन परिचालन को नियंत्रण करे ना। यह संगठन सदस्य मानकर सामाजिक आवश्यकता पूरण करते यार प्रत्येक कर्मचारी और सदस्य एक परिचय सृष्टि कर सक्षम होता है। एतिर सदस्य मैंने मानसिक समर्थन पर निजर लक्ष्य पूरण कर समर्थ होता है या तार सदस्य मान कौन सुरक्षा भावना प्रदान करते से प्रभाव वृद्धि करने सहित से सृजनशीलता वृद्धि घटाइबार सहायक होता है। सदस्य मान सांस्कृतिक मूल्यबोध को संरक्षित रखिपारि था। अनौपचारिक संगठन परिचालना सृष्टि करे ना कि बातिल करे ना या कर्मचारी उपर एक दृढ़ प्रभाव पकई था। कौन से संगठन संपूर्ण भाव में अनौपचारिक नुहे अनौपचारिक नुहे अनौपचारिक संगठन कहले संगठनर व्यक्तिगत कार्यकलाप आवेग पक्षपात समगुणर विषमता को आयुध कर गढ़ी उठी थाए या कौन से औपचारिक संगठनर प्रतिष्ठा होना थाए बरं लोक मध्य व्यक्तिगत और सामाजिक संपर्क को भित्ति कर गढ़ी उठी थाए। CI बर्नार्ड को मतरे अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन एकता आनी थाए। औपचारिक संगठन सदस्य मान मध्य यह समानता समान मर्यादार आसीथिबार अनुभूति और आत्मसम्मान और गोष्ठीप्रियतार असंतोषता आनी थाए। तो चेस्टर बर्नार्ड को मतरे से संगठन को अनौपचारिक संगठन कहुए जो एक निर्दिष्ट लक्ष्य पहुँचवा निमंते अजाणत असचेतन भाव पारस्परिक संपर्क प्रतिष्ठा कर तो देजी देख यार अनौपचारिक संगठन वैशिष्ट्य गुड़िक ना अनौपचारिक संगठन लोक मैंने कौन करते ना गोष्ठी भित्ति कार्य करते निरगोष्ठी सहयोग साधारण मूल्यबोधर उन्नति घटी थाए परंपरा और व्यक्तिगत संपर्क द्वारा से परस्पर सहित बंधा होता यह संगठन तार सदस्य मान साधारण नीति पालन करने बाध्य करें जहाद्वारा संगठन फलवती होता है नियम भंगकारी मानक एठार दंड विधान कर तो 3 नंबर पॉइंट कौन या नेतृत्व अनौपचारिक अटे। 4 नंबर पॉइंट कौन ये संगठन विभिन्न स्तर रही है ये विभिन्न स्तर में निबिड़ संपर्क रही है। तो 5 नंबर पॉइंट कौन ये संगठन को योजनाबद्ध भाव में सृष्टि करा जाय न थाए बरं संपर्क और स्वार्थ को आयुध कर समयानुक्रमे गठित होता है। तो 6 नंबर कौन जाइए एठारे लिखित नीति नियम और प्रक्रिया आंत संपर्क को नियंत्रण करने न थाए गोष्ठी नियम को एठारे पालन कराए। उदाहरण स्वरूप कौन सी अनुष्ठान कार्यरत कर्मचारी मैंने एक निर्दिष्ट समुदाय को आयुध कर एक पृथक गोष्ठी सृष्टि करते समयानुक्रमे केतक नीति नियम सृष्टि होता है। गोष्ठीर सदस्य मैंने परस्पर को साहाय्य करते समस्या निमंते किसी बाट बाहर करते समान भाव समान से सदस्य मान परिचालक मानकर शासन सुरक्षा प्रदान करते यहीपरि भाव में समस्त सदस्य अनौपचारिक संगठन जोग दियंती और तार नीति नियम को मानवाई बाध्य होती। तो 7 नंबर पॉइंट कौन यही संगठन कौन स्थिरता न थाए। उदाहरण स्वरूप जड़े व्यक्ति आज गोटे गोष्ठी सहित मिसी रोबार कौन परवर्ती समय एक गोष्ठी सहित मिसी जाती केवल यह नुहे बरं जड़े व्यक्ति एककालीन अनेक गोष्ठी सदस्य हो पारती कमन है। तो एवं आम देखा कौन यार सुगुण बा एडवांटेज विषय तो कौन अच्छी अनौपचारिक संगठन सृष्टि एक प्राकृतिक प्रक्रिया ये नीति नियम प्रक्रिया को आयुध कर गठित होता है। यह कौन से औपचारिक कर्तृत्व द्वारा प्रतिष्ठित होता है यह योजनाबद्ध नुहे बरं सत प्रवृत्त भाव सृष्टि होता है। यह मानव संपर्क प्रतिपालन करता है संगठन कार्य करुवा लोक मध्य नीतिगत और सामाजिक संपर्क को भित्ति कर यह संगठन गढ़ी उठे सेतेबेले संगठन दक्षता सहित कार्य करे सेतेबेले यह संगठन हस्तांतरण विकेन्द्रीकरण परिचालन को समर्थन प्रदान कर सहायक करता है।
ଯଦି ଜଣେ ପରିଚାଳକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୈରାଶ୍ୟ, ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆବେଗିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୈରାଶ୍ୟ, ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆବେଗିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କଳହର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଅଧୀନସ୍ଥମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ। ପରିଚାଳକ ଅଧୀନସ୍ଥମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅନୌପଚାରିକ ସଂଗଠନ ଅଧିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଭା ଦକ୍ଷତା ରହିଥାଏ, ଯାହାର ପରିଚାଳନା ବା ପରିଚାଳକ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ପାଇଁ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ଦୁର୍ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅନୌପଚାରିକ ସଂଗଠନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପରିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜୀବନ କୌଶଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନୌପଚାରିକ ନେତାମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିଚାଳନା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନେତାମାନେ କଥାରେ ଆସି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପରିଚାଳନା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସଂଗଠନର ଲୋକମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏପରି କେତେକ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳାଫଳ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟର ବଣ୍ଟନ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାହାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଔପଚାରିକ ଓ ଅନୌପଚାରିକ ସଂଗଠନ ଉଭୟ ସୁଗୁଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସଂଗଠନର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଉଭୟଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର 3 ନମ୍ବର ଅନୌପଚାରିକ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ।